अस्सलाम वालेकुम SPD1 वालों, वायरलेस ऑपरेटर वालों और SPSC के थ्रू ASI में जिसने भी अप्लाई किया था वो बंदों के तो खैर अभी अपॉइंटमेंट निकल चुके हैं। लेकिन अभी जो है ना बात है ये कि अभी ना 2000 इन्वेस्टिगेशन में वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें सबसे पहले जो सीन होता है ना वो होता है कि भाई आपका पहले फ़िज़िकल टेस्ट होता है, लेकिन उसके बाद आपकी हाइट और चेस्ट का भी सीन होता है। अगर बंदा फ़िज़िकल क्लियर कर लेता है लेकिन अगर उसकी हाइट वगैरह नहीं होती है पूरी तो फिर मसले, भाई सीधी बात है, उसका रनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं आज जो है ना उन भाइयों को जो SPD1 में फ़ेल हो चुके हैं या वेटिंग में है, कराची वाले इंटीरियर वालों का तो वेटिंग का काम चल रहा है, ठीक है, तो उनको मैं आज ये बात बताऊँगा कि भाई आपका अगर SPD1 का रह गया है तो इसके बाद जो है ना आप अब उसमें वायरलेस ऑपरेटर में अप्लाई करोगे तो उसमें आप अपने रनिंग और चेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चेस्ट। अगर आप रनिंग में क्लियर हो जाते हो तो आप चेस्ट में रुक गए तो आप फेल हो, रिजेक्ट हो। सबसे बड़ी बात होती है चेस्ट की ना, कि अगर आप फिज़िकल भी क्लियर कर देते हो, हाइट आपकी देखो मैंडेटरी होती है कि आपको 5'5" चाहिए होता है, ठीक है। उसमें हर फोर्सेस की अलग अलग सीन होता है, कोई 5'7" मांगता है, कोई 5'6" मांगता है। वैसे पुलिस में जो है ना वो 5'5" चाहिए होती है, ठीक है ना। हाइट्स आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से होती है, एक लिमिट होती है कि भाई उस हिसाब से आपकी हाइट बढ़ती है, फिर आपका स्टॉप हो जाता है, स्टक हो जाते हो आप एक जगह पे। कुछ एक्सरसाइज है वो मैं बता दूंगा कि भाई अगर थोड़ा सा भी फ़र्क आता है हाइट पे तो वो आ जाना है। इसके अलावा जो है ना देखो चेस्ट का मसला है। चेस्ट के लिए जो है ना सबसे पहली बात ये है कि भाई आप पुशअप लगाना बताऊंगा तो उसमें सीन ये होगा कि आप पुशअप लगाओगे ना तो आपके चेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। चेस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 33 आपको स्टार्टिंग में चाहिए होता है चेस्ट, और 1.5 इंच का फुलाव चाहिए होता है 34.5 का, ठीक है ना। तो मैं आपको पुशअप लगाने का तरीका बताता हूँ कि भाई पुशअप किस हिसाब से लगाने। और इनिशियल बेस पे देखो शुरू में ना बंदा डायरेक्टली पुशअप नहीं लगा पाता क्योंकि एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आपको टाइम लगता है, आप वेरिएंट में आते हो, आप फॉर्म में आते हो। तो पुशअप लगाने का सही तरीका मैं आपको बताऊँगा, तो आप देखो और आपको इस तरीके से लगाने। अगर इस हिसाब से आपसे पुशअप नहीं लगते तो फिर आपको थोड़ा इजी वे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से पुशअप लगाने। तो भाई सबसे पहले जो है ना आप अपने ये देख रहे हो शोल्डर, ये शोल्डर जो है ना ये चेस्ट के इस साइड पे आएंगे, ये दोनों चेस्ट के इस साइड पे आएंगे, ठीक है। अगर आपसे पुशअप नहीं लगते तो आप ये जो अपने घुटने हो ना ये ज़मीन पे रखोगे ऐसे, घुटने ज़मीन पे ऐसे रखने के बाद ये इजी फॉर्म है। अगर आपको पुशअप थोड़े से लगाने आते हैं, आप पाँच लगा सकते हो तो फिर आपके लिए फॉर्म ही है। ठीक है, तो ये पुशअप का तरीका है। शुरू में मैंने आपको इजी वे बताया, ठीक है ना। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई आपने ना, अगर आप जिम नहीं जा सकते हो, ठीक है ना, हर बंदे के हालात एक जैसे नहीं होते। अगर आप जिम नहीं जा सकते, ठीक है ना, और आपको फिर भी अपनी पुशअप पे मेहनत करनी है तो आप 1-1 लीटर वाली 2 बोतलें लोगे, ठीक है, और वो इस तरीके से पकड़ के आपको यूँ करनी है। करीब आप, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा ये देख रहे हो, ये 1/2 लीटर वाली या फुल लीटर वाली आप बोतल पकड़ के ना आप यूँ भी कर सकते हो। अब उससे फ़र्क पता है क्या पड़ेगा, ये देख रहे हो, ये चेस्ट में फ़र्क आएगा। 1/2 लीटर की बोतलें उठाई, ये कर लिया। तो मेरे भाई ये छोटी मोटी एक्सरसाइज हैं जिससे आपका चेस्ट फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको चेस्ट के हवाले से गाइडलाइंस दी है, लेकिन मैं आपको इसमें ये वीडियो पूरी वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके हवाले से आपको और अपडेट्स मिलती जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना वो होगी रनिंग के हिसाब से, कि आपको रनिंग में जो है ना किस तरीके से ग्रिप करनी है, किस हिसाब से बनाना है।